हेलो एवरीवन, आप सबका फिर से स्वागत है मेरा चैनल जिसका नाम है सोमदत्त स्पेशल बायो मेलेडी। तो बच्चों, लास्ट टाइम हमने न्यू चैप्टर शुरू किया है जिसका नाम है इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन। अब हम डिस्कस करेंगे कुछ जेनेटिक टर्मिनोलॉजीज, राइट। तो लास्ट टाइम मेंडल जी कहते थे कुछ तो है, समथिंग कुछ तो है जो एक जनरेशन से लेकर दूसरे जनरेशन तक जाता है। क्या है वो? हाँ राइट, क्या फैक्टर है जो एक जनरेशन से लेकर दूसरे जनरेशन तक जाता है। अब हम बात करने जा रहे हैं कुछ जेनेटिक टर्म्स, राइट। तो जो बच्चे इस टर्म्स को अच्छी तरीके से अंडरस्टैंड कर लेंगे उनको ये चैप्टर इजी जाएगा, राइट। लास्ट में मैंने इसके लिए एक ट्रिक्स भी बनाई है, तो आप ये वीडियो पूरी देखो, ओके। और जिन बच्चों ने पहली वीडियो नहीं देखी हो, मैंने उसके लिए डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दी है, उसके ऊपर जाकर आप पहली वीडियो देख सकते हो जिसमें मैंने हिस्ट्री एंड कुछ कैरेक्टर्स एंड ट्रेट का पार्ट कवर किया है, राइट। तो लेट्स स्टार्ट। ये जो टर्म दिख रहा है, राइट, ओके। तो पहली टर्म्स दिख रही है आपको, क्या है? हाँ, कैरेक्टर। तो शुरू करते हैं एक एक टर्म्स। तो पहली जो टर्म्स है जिसे हम कहते हैं कैरेक्टर। तो कैरेक्टर क्या होता है? स्पेसिफिक फीचर। कैरेक्टर को क्या बोलेंगे हम? स्पेसिफिक फीचर, फीचर ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। ओके, ऑर्गेनिज्म का एक स्पेसिफिक फीचर होना ये होता है कैरेक्टर। तो इसको कैसे जानेंगे? एग्जाम्पल लेते हैं। एग्जाम्पल यानी हाइट ऑफ स्टेम, हाइट ऑफ स्टेम। तो स्टेम की हाइट एक कैरेक्टर होता है। जैसे कि सिर्फ हाइट ही नहीं, तो कलर है, शेप है, पोजीशन है, राइट। ये क्या हुए? कैरेक्टर हुए। हाइट क्या हुआ? कैरेक्टर, राइट। तो जैसे कि अगर ये एक प्लांट है जिसका कैरेक्टर क्या है? हाइट। क्या है? हाइट। तो ये हाइट कैसे भी हो सकती है। तो ये जो एक रहा, ये क्या हो रहा? इसका कैरेक्टर रहा, हाइट। अभी दूसरी हम बात करेंगे ट्रेट की। तो ट्रेट क्या है? एग्जाम्पल लेते हैं। एग्जाम्पल ट्रेट के लिए, ट्रेट को हम क्या बोल सकते हैं? ट्रेट को हम इनहेरिटेड कैरेक्टर्स एंड डिटेक्टेबल वेरिएंट। वेरिएंट यानी फॉर्म, ऐसे भी बोल सकते हैं डिटेक्टेबल फॉर्म। तो इसको कैसे समझें? एग्जाम्पल, हाइट ऑफ स्टेम कैसी है? हाइट ऑफ स्टेम टॉल है या ड्वार्फ है? राइट, टॉल एंड ड्वार्फ, ठीक है। अगर स्टेम की हाइट बड़ा है, स्टेम या प्लांट बड़ा है या छोटा है, राइट। जैसे कि यह देखो, ये टॉल है और एक छोटा यहाँ पे एक प्लांट है। ये कैसा है? शॉर्ट है। शॉर्ट कहे या ड्वार्फ कहे, राइट। तो ये क्या हुआ? ट्रेट। इनहेरिटेड है। इनहेरिटेड का मतलब है कुछ कैरेक्टर्स जो ट्रांसमिट होते हैं और फिर एक्सप्रेस होते हैं। एक्सप्रेस होना, डिटेक्ट होना। हाइट दिखती है ना, जो भी आगे से आ रहा है, किसी को आप देख रहे हो तो उसके हाइट को आप देख सकते हो, बराबर है कि नहीं? हाँ। तो डिटेक्टेबल वेरिएंट डिटेक्टेबल फॉर्म है, फिजिकल अपीयरेंस में दिखती है। कलर हो तो दिखेगा ना, कलर हो तो दिखेगा। कलर क्या है? कैरेक्टर है। कौन सा है? ये दिखेगा। कलर क्या है? कैरेक्टर है। कौन सा है? ये दिखेगा। वाइट है या ब्लैक है, ये तो दिखेगा, राइट। तो व्हाइट एंड ब्लैक क्या हुआ है? फिर ट्रेट हुए। वैसे ही टॉल एंड ड्वार्फ क्या हुआ? ट्रेट। इसको अच्छे से समझो, नहीं तो बच्चे बहुत गड़बड़ करते हैं कैरेक्टर्स एंड ट्रेट में। तो ये बात थोड़ी सी समझो, राइट। अभी तीसरा जो है जिससे हम बोलेंगे फैक्टर। ये कंसेप्ट बहुत जरूरी है। फैक्टर, जिसे मेंडल जी फैक्टर ही कहते थे, राइट। उन्हें पता ही नहीं था तब के समय। अभी फैक्टर को ही जीन बोलते हैं। फैक्टर एंड जीन सेम है, राइट। तो इसे बोलते हैं यूनिट ऑफ हेरिडिटी। हेरिडिटी का यूनिट है रिस्पॉन्सिबल फॉर एक्सप्रेशन ऑफ ट्रेट। ट्रेट का एक्सप्रेशन यानी एक्सप्रेस होते हैं ट्रेट्स, तो उसके लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है? मेन फैक्टर है। अभी इस आगे का पार्ट जो है, फोर्थ जो टर्म है जिसे बोलते हैं जीन। जी, मैंने बताया था जीन एंड फैक्टर दोनों भी, जीन एंड फैक्टर दोनों भी क्या है? सेम ही है। अभी इसको जीन को कैसे समझें? देखो, अगर इस दोनों प्लांट का, यही प्लांट सिलेक्ट करते हैं, इसका अगर जेनेटिक मेकअप ऐसा समझो हमने लिया कैपिटल डी कैपिटल टी, ठीक है ना, जीनोटाइप।
तो ये जो सेट है पूरा टी एंड टी, ये जो पूरा सेट है इसको हम बोलेंगे जीन। क्या बोलेंगे? जीन। अभी देखो यहाँ पे मैंने जीन का जो डेफिनेशन है, देखो क्या बोलते हैं इसे, पर्टिकुलर सेगमेंट ऑफ द डीएनए। तो डीएनए का जो सेगमेंट होता है उसे बोलते हैं हम जीन, राइट। जीनोटाइप वगैरह हम बाद में देखेंगे। तो अगर जैसे देखो एक डीएनए है, लास्ट टाइम मैंने आपको बताया था डीएनए को अगर हम स्ट्रैंड को सेपरेट करते हैं तो एक कुछ ऐसा सेगमेंट रहेगा, इसे बोलेंगे हम जीन, राइट। तो ये सेगमेंट है, किसका सेगमेंट है? डीएनए का सेगमेंट है। अभी डीएनए जब कंडेंस में जाता है तो ये क्रोमोसोम बनता है, तो क्रोमोसोम में जो सेगमेंट रहेगी वो भी कंडेंस होगी, तो यहाँ पे कुछ आपको जीन दिखेंगे ना, राइट। तो सेगमेंट कंडेंस हुई, सब कंडेंस हुआ, जीन यहाँ पे जीन देखेंगे। तो अभी इसको बोलते हैं पर्टिकुलर सेगमेंट ऑफ द डीएनए। आगे मॉलिक्यूलर बेसिस पे इनहेरिटेंस में हमको पूरा डिटेल जानना है, जीन क्या है, क्रोमोसोम क्या है, ठीक है ना। और क्रोमोसोम यहाँ पे इस चैप्टर में भी हम नेक्स्ट पार्ट हमारा क्रोमोसोम भी देखने वाले हैं, ठीक है। हाँ, तो टर्म्स को समझो, पर्टिकुलर सेगमेंट्स ऑफ द डीएनए, ओके। एंड जो ये जीन है वो क्या करता है? कैरेक्टर एक्सप्रेस करने में मदद करता है, यानी हम उसे क्या बोल सकते हैं? क्या बोल सकते हैं? अगेन रिस्पॉन्सिबल फॉर एक्सप्रेशन ऑफ कैरेक्टर। तो कैरेक्टर के एक्सप्रेशन के लिए वो रिस्पॉन्सिबल रहता है जीन। तो जीन एंड फैक्टर एक ही है, जीन एंड फैक्टर का मतलब एक ही है, समझो। अभी हम नेक्स्ट देखेंगे नेक्स्ट टर्म, दैट इज एलील, ओके। तो एलील क्या है ये देखते हैं। यहां देखो 5th टर्म है एलील। ये बहुत जरूरी टर्म है, इसको अच्छे से समझो। इसे कहते हैं 2 और मोर अल्टरनेटिव फॉर्म्स ऑफ जीन। तो जीन के 2 और 2 से ज्यादा अल्टरनेटिव फॉर्म्स रहेंगे तो इसे बोलते हैं एलील, ओके। तो इसमें दूसरा भी होता है मल्टीपल एलील, मल्टीपल यानी मेनी। तो एलील जो है वो 2 या 2 से ज्यादा अल्टरनेटिव फॉर्म्स होंगे जीन के। तो इसको कैसे समझे, राइट। जैसा कि अगर देखें कैपिटल टी एंड कैपिटल टी, ये एक सेट है, राइट। ये सेट है, इसको बोलेंगे हम जीन। और इस जीन के 2 फॉर्म होते हैं, राइट। एक है कैपिटल टी एंड कैपिटल टी, यानी कि ये पूरा एक जीन हुआ, और ये कैपिटल टी ये जो दिख रहा है ये क्या है? उसके एलील है, अल्टरनेटिव फॉर्म्स। इसको कैसे समझे? इसको मैं बहुत ईजी करता हूँ। जैसे आपको पता है सैमसंग कंपनी है, तो सैमसंग के कुछ डिफरेंट मोबाइल्स हैं। तो सैमसंग J7 या J7 Max, ये बहुत सारे हैं, मैं अभी 2 ही लूँगा। तो ये जो सैमसंग है, सैमसंग, इसको हम ऐसे करते हैं कि जैसे देखो 2 मिनट में आपको समझाता हूँ, अच्छे से देखो इसे, राइट। हाँ, अभी सैमसंग रहेगा, तो ये रहेगा जीन, ओके। और इसके जो एलील है या एलील, हम इसके जो मोबाइल्स है J7 है, दूसरा है J7 Max, ओके। तो ये दोनों फॉर्म से सैमसंग के ही है ये, राइट। तो ये दोनों अल्टरनेटिव्स है, जिसमें एक जो है वो डोमिनेंट रहेगा और एक रिसेसिव रहेगा। डोमिनेंट रिसेसिव की हम बात बाद में करेंगे। तो यहाँ पर J7 है एंड J7, तो ये क्या हुए? एलील है। उसी तरह जो जीनोटाइप होता है किसी प्लांट में, अगर हाइट की बात करें तो कैपिटल टी होगा, तो इसके एलील क्या होंगे? कैपिटल टी एंड यहाँ पे ये टी, ठीक है ना। तो ये पूरा सेट जीन है और ये दोनों क्या है? एलील है, ओके। समझ में आ रहा? यहाँ पे आप एंड्रॉयड भी ले सकते हो, एंड्रॉयड वर्जन, किटकैट है, बहुत सारे वो इसके, अगर, ठीक है। तो इसको सिर्फ समझना ज़रूरी है आपको। तो अभी देखो एलील जो होते हैं, दे ऑक्यूपाई आइडेंटिकल और आइडेंटिकल लोसाई और पोजीशन, ठीक है। तो इसको कैसे समझें? यहाँ पे देखो, अगर ये क्रोमोसोम है, ब्लड क्रोमोसोम, राइट। तो यहाँ पे आपको ए जीन है, ऐसे कंसिडर करो, ए जीन है।
और ये ए जीन जो है वो यहाँ पर है, राइट, ठीक है, ये ए जीन है, यहाँ पर भी है ए जीन। तो ए एंड ए ये एक जीन है और उसके जो अल्टरनेटिव फॉर्म्स है यानी कि कैपिटल ए एंड कैपिटल ए, ये क्या हुए एलील, और जीन क्या हुआ ए। जीन कौन सा है ए, वो जो उसकी पोजीशन होती है वो सेम लोकाई और लोकाई और लोसाई भी बोल सकते हैं, सेम पोजीशन, क्रोमोसोम के सेम पोजीशन पे हो सकते हैं, राइट। तो ये जो फॉर्म्स है ये है एलील, राइट। आगे जाके आपको बहुत सारा इसमें देखना है। अभी देखो एलील आपको समझ में आया, राइट। तो नेक्स्ट टर्म है डोमिनेंट। डोमिनेंट कहे या डोमिनेंट अलील भी कह सकते हैं, डोमिनेंट अलील रिलेटेड टू द एलील। सो एलील आपको पता है अल्टरनेटिव फॉर्म होता है। सो एलील एक्सप्रेस इवन इन द प्रेजेंस ऑफ इट्स अल्टरनेटिव फॉर्म। तो इसका मतलब क्या है, ऐसा समझो दो प्लांट है, एक है टॉल एंड दूसरा है ड्वार्फ, ठीक है ना। तो टॉल प्लांट का जीनोटाइप ऐसा दिख रहा है हमें, कैपिटल टी, ओके, देखो यहाँ पे, और इसका जो है स्मॉल टी। तो यहाँ से अगर F1 जनरेशन में कैपिटल टी एंड स्मॉल टी आएंगे, ठीक है, तो ये जो है यहाँ से ये जो प्लांट रहेगा ये F1 जनरेशन में टॉल रहता है। तो यहाँ पे कैरेक्टर किसके एक्सप्रेस हो रहे हैं, कैपिटल टी के कैरेक्टर एक्सप्रेस हो रहे हैं, समझ में आ रहा है। क्योंकि कैपिटल टी ये जो एलील है ये कहाँ से, इस जीन से ये एलील आया कैपिटल टी और इस जीन से ये एलील आया स्मॉल टी। तो अल्टरनेटिव फॉर्म्स इसके साथ रिसेसिव एलील भी था, लेकिन एक्सप्रेस कौन सा हुआ, कैपिटल टी, यानी कि डोमिनेंट एलील, जो डोमिनेंट बोलते हैं, डोमिनेंट किसे बोलेंगे, जो नेक्स्ट जनरेशन में, जैसे बोलते हैं हम ये F1 जनरेशन, तो नेक्स्ट जनरेशन में जो भी एक्सप्रेस होगा कैरेक्टर, उसके एलील को क्या बोलेंगे हम, डोमिनेंट एलील, राइट। अभी जैसे और भी इसको ऐसे समझ सकते हैं हम, एक मोटा आदमी है और दूसरा पतला, दो फ्रेंड है, एक मोटा है और एक दूसरा पतला है। तो मोटा क्या करेगा, पतले का कैरेक्टर सप्रेस करेगा, मास द कैरेक्टर, सप्रेस द कैरेक्टर्स ऑफ अदर अल्टरनेटिव फॉर्म्स। तो जो अल्टरनेटिव फॉर्म्स यहाँ पे है तो इसका कैरेक्टर ये सप्रेस कर रहा है। और भी एक एग्जांपल रह सकते हैं, अगर क्लास में कोई होशियार रहेगा तो वो ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन के आंसर देने का प्रयास करेगा, आंसर देगा तो जो नहीं दे रहे वो क्या हो रहे हैं, सप्रेस हो रहे हैं, अंदर ही अंदर क्या हो रहे हैं, सप्रेस होते जा रहे हैं। हाँ, तो ये जो होशियार है वो आंसर दे ही जा रहा है, तो उसके वजह से वो डोमिनेंट है क्लास में। वो कैसा है, डोमिनेंट, समझ में आ रहा है। हाँ, तो डोमिनेंटली ऐसे ही करते हैं, जब अल्टरनेटिव फॉर्म्स उनके होते हैं तो अपने आप को एक्सप्रेस करना चाहते हैं या होते हैं, राइट। हाँ, तो आगे हम देखने वाले हैं बहुत कुछ, तो बाद में देखेंगे, राइट। अभी देखो रेसेसिव का मतलब क्या है। रेसेसिव आप ही बताओ क्या होगा। हाँ, रेसेसिव एलील नॉट एक्सप्रेस even in the presence of its alternative form, इसके एग्जैक्ट अपोजिट है। और इसे ऐसे भी बोल सकते हैं कि ये एक्सप्रेस कब होगा, ओनली उसका जो अल्टरनेटिव फॉर्म्स है वो सेम ही रहेगा। यानी कि अगर रेसेसिव एलील होगा तो स्मॉल टी रहेंगे, तभी वो क्या दिखेंगे, तभी वो एक्सप्रेस होंगे, तभी वो क्या कंडीशन दिखाएंगे, ड्वार्फ। आगे जाके हम जब क्रॉस लेंगे मोनोहाइब्रिड डायब्रिड तब आपको समझ में आ जाएगा, राइट। तो रेसेसिव क्या है, वो एक्सप्रेस नहीं होता, जब दूसरा कोई होता है तो तब ये एक्सप्रेस नहीं होता है। तो लास्ट टाइम हमने कुछ डोमिनेंट रेसेसिव ट्रेट्स के बारे में देखा था, आपको यहाँ पे दिख रहा है सब, राइट। तो यहाँ पे आपको कुछ कैरेक्टर्स एंड ट्रेट्स नज़र आ रहे हैं वहाँ, राइट। तो ट्रेट्स में ही डोमिनेंट एंड रेसेसिव है, ठीक है। तो डोमिनेंट एंड रेसेसिव क्या है देखते हैं। डोमिनेंट क्यों कहते हैं, क्योंकि आपको पता है उसमें जो एलील होता है वो एक्सप्रेस होता है। तो डोमिनेंट कैरेक्टर सीड से लेके यहाँ से स्टेम हाइट से लेके यहाँ तक आप सब देख रहे हो। तो देखो क्या क्या नज़र आ रहा है आपको, स्टेम हाइट है, सीड कलर है, सीड शेप है, स्टेम हाइट, सीड कलर, सीड शेप,
उसके बाद पॉड कलर है, पॉड शेप है, ठीक है, फ्लावर पोजीशन है एंड फ्लावर कलर है। तो यहाँ पे फ्लावर पोजीशन जो है वो एक्साइल जो है वो डोमिनेंट एंड टर्मिनल जो होती वो रेसेसिव। तो डोमिनेंट ही रहने चाहिए कैरेक्टर में। तो ये कुछ कैरेक्टर की बात हमने लास्ट टाइम की थी। ओके ओके, अभी आपको ये समझ में आई होगी टर्म। तो नेक्स्ट टर्म है फिनोटाइप। फिनोटाइप क्या होता है देखते हैं, फिनोटाइप एंड जीनोटाइप। तो फिनोटाइप जिसे हम बोल सकते हैं एक्सटर्नल अपीयरेंस, एक्सटर्नल अपीयरेंस यानी बाहर से जो भी दिखता है, कुछ भी हो, इंडिविजुअल जैसे बाहर से दिखता है उसे, या फिजिकल अपीयरेंस भी कह सकते हैं इसे, क्या बोल सकते हैं, फिजिकल अपीयरेंस, राइट। तो फिजिकल अपीयरेंस और एक्सटर्नल अपीयरेंस डिटरमाइंड बाय डिफरेंट कॉम्बिनेशन ऑफ एलील। तो इसको कैसे समझें? एग्जाम्पल, अगर पी प्लांट रहेगा तो इसका जो फिनोटाइप जैसे देखते हैं हम, ये टॉल है, राइट। तो टॉल कौन डिटरमाइन कर रहा है? दो एलील डिटरमाइन कर रहे हैं, कैपिटल टी एंड कैपिटल टी। तो ये जो दो एलील है वो डिटरमाइन कर रहे हैं इस टॉल प्लांट को, यानी कि टॉल जो दिख रहा है प्लांट वो टॉल है, यानी कि एक्सटर्नल अपीयरेंस उसका कैसा है, टॉल। समझ में आ रहा है? बहुत सिंपल है, राइट। हाँ, तो इसके बाद हम देखेंगे जीनोटाइप। तो जीनोटाइप इजी है, यहाँ पे जो दिख रहा है वही जीनोटाइप है। कैसे? जैसे कि इसको हम बोलेंगे जेनेटिक कंस्टिट्यूएंट, जेनेटिक मेकअप बोले या जेनेटिक कंस्टिट्यूएंट बोले, राइट। जेनेटिक मेकअप ऑफ एन ऑर्गेनिजम्स। तो कैसे? जैसे कि फिर से वही अगर हम लेते हैं कैपिटल टी किसके लिए है? टॉल प्लांट के लिए। तो इसका जेनेटिक मेकअप ये जो टॉल प्लांट है, राइट, टॉल प्लांट, तो इसका जेनेटिक मेकअप क्या रहेगा? कैपिटल टी एंड कैपिटल टी, जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूएंट। तो जीनोटाइप हम जब भी मोनोहाइब्रिड डायहाइब्रिड में जो जीनोटाइप लिखेंगे तो कुछ इस तरह से लिखेंगे, राइट। तो लास्ट तक देखो, लास्ट में मैंने एक ट्रिक्स जो है ना इस पूरे ऊपर मैंने बनाई है, आपको समझ में आ जाएगी, राइट। अभी जीनोटाइप देखी, फिनोटाइप भी देखा, डोमिनेंट रिसेसिव भी देखा। अब नेक्स्ट कुछ बातें करते हैं। होमोलॉगस क्रोमोसोम है, होमोलॉगस या होमोजाइगस है, हेटेरोजाइगस है, बहुत सारे हैं, राइट। निकालते रहो, जो भी आप निकाल रहे हो नोट्स निकालना बंद मत करो और अच्छे से देखो पूरे टर्म अगर आप समझ लेते हो। नेक्स्ट टर्म है होमोजाइगस, राइट। तो होमोजाइगस क्या है? होमोजाइगस, होमो मीन्स सिमिलर, यानी कि इंडिविजुअल पोजेसिंग सेम एलील। तो यहाँ पे बोल सकते हैं हम इसे प्योर, राइट, प्योर। सो एन इंडिविजुअल possessing identical allele for the trait या सिमिलर का है। तो इसका एग्जाम्पल से समझो। होमोजाइगस मीन्स देखो, अगर टॉल प्लांट है, यहाँ पे पी प्लांट है, टॉल है, अगर ये प्योर रहेगा तो इसके लिए कंडीशन क्या रहेगी? होमोजाइगस, यानी दोनों भी एलील जो है आइडेंटिकल है, सिमिलर है, दोनों भी एलील कैसे है? सिमिलर। अगर ड्वार्फ प्लांट है, शॉर्ट है, तो इसके लिए एलील क्या रहेंगे? स्मॉल टी। तो ये जो एलील है, ये दोनों एलील ये कैसे है? होमो सिमिलर आइडेंटिकल एलील ना, तो इसके वजह से हम बोलते हैं होमोजाइगस। सो दिस टाइप ऑफ कंडीशन is what? homozygous. So an individual possessing identical allele for the trait. Trait क्या है? tall and dwarf. समझ में आ रहा है? That is homozygous. बहुत ही सिंपल है। ओके, नेक्स्ट heterozygous. heterozygous means hetero means different, यानी कि आप ही बताओ अब क्या हो सकता है इसके एग्जैक्ट ऑपोजिट, राइट। क्या है बताओ? हाँ, क्या? an individual
possessing contrasting allele या different contrasting allele for the particular trait, right? तो इसको कैसे समझते हैं हम? यही है टॉल। फिर से इसके लिए अगर कैपिटल टी एंड स्मॉल टी रहेगा, यानी कि ये दो एलील है, अल्टरनेटिव फॉर्म्स हैं, तो ये डिफरेंट है। प्लांट टॉल है लेकिन एलील उसमें क्या है? डिफरेंट है। तो कैरेक्टर एक्सप्रेस हुआ है क्योंकि इसमें डोमिनेंट एलील कैपिटल टी है। तो यहाँ पे जो डिफरेंट एलील है, इस जो ये जोड़ी है इन दोनों की, तो इसको हम बोलेंगे हेट्रोजाइगस, यानी क्या होता है? डिफरेंट एलील। ओके, तो होमोजाइगस मीन्स सेम एलील एंड हेट्रोजाइगस फॉर व्हाट? डिफरेंट एलील, जो क्या करते हैं? ट्रेट को चूज करते हैं। ठीक है ना? तो ये थी होमोजाइगस एंड हेट्रोजाइगस। अब हम बात करते हैं F1 जनरेशन है, आगे मोनोहाइब्रिड क्रॉस है, राइट? समझ में आ रहा है? ओके, समझ में आ रहा है तो बोलो हाँ, यस, ठीक है। आगे तक देखो, नहीं तो ट्रिक्स मिस कर जाओगे। नेक्स्ट हम देखेंगे मोनोहाइब्रिड। तो मोनोहाइब्रिड क्या है? मोनोहाइब्रिड, सो इट इज हेट्रोजाइगस फॉर सिंगल ट्रेट। इसको कैसे समझे? बहुत ही सिंपल है ये। जैसे कि पी प्लांट है, एक कैपिटल है, सॉरी टॉल है, एक जो है वो ड्वार्फ है, कैपिटल टी स्मॉल टी। तो यहाँ से जो F1 जनरेशन आ रही है वो कैपिटल टी एंड स्मॉल टी है। तो यहाँ पे हेट्रोजाइगस फॉर, देखो ना डेफिनेशन में क्या कहा? हेट्रोजाइगस फॉर सिंगल ट्रेट। तो यहाँ पे क्या हो रहा है? एक्सप्रेस, एक ही ट्रेट एक्सप्रेस हो रहा है जो है टॉल, यानी कि यहाँ पे दो ट्रेट है जैसे कि टॉल एंड ड्वार्फ है, लेकिन सिंगल एक्सप्रेस हो रहा है, राइट? तो यहाँ पे एक ही कैरेक्टर हमने कंसिडर किया, वो है हाइट। ओके, तो सिंगल इन F1 जनरेशन, ये कौन सी जनरेशन है? फर्स्ट फिलियल जनरेशन, राइट? तो F1 जनरेशन टॉल जो है वो कैरेक्टर एक्सप्रेस हो रहा है, तो हेट्रोजाइगस है क्योंकि डिफरेंट एलील है, राइट? डिफरेंट एलील है। ओके, समझ में आ रहा है? ये क्या है? डिफरेंट एलील। तो मोनोहाइब्रिड को समझा हमें। ऐसे ही डायहाइब्रिड होता है। डायहाइब्रिड में दो कैरेक्टर, जैसे कि अगर यहाँ पे टॉल हाइट लिया है तो हम डायहाइब्रिड में क्या लिख सकते हैं? कलर एंड शेप, तो येलो एंड राउंड। तो ये ऐसे बहुत सारे हैं। आगे हम डायहाइब्रिड जो भी क्रॉसेस है वो डिटेल में पढ़ने वाले हैं, राइट? नेक्स्ट हम बात करते हैं प्योर लाइन की। प्योर लाइन दैट मीन्स, प्योर लाइन का मतलब है, ये जो प्योर लाइन होती है ये होमोजाइगस कंडीशन होती है इसकी, यानी कि ट्रू टू टाइप की होती है। ट्रू ब्रीडिंग कह सकते हैं इसे। सो एन इंडिविजुअल और ग्रुप ऑफ individuals which is homozygous और ट्रू ब्रीडिंग। अभी ये भी सिंपल है। प्योर लाइन का मतलब जो ऐसा होता है, अगर हम अच्छे से देखें, अभी प्योर लाइन को देखते हैं। अगर कोई प्लांट है, पी प्लांट लेते हैं, अगर इसका जो एलील का है ये कंडीशन कैसी है? होमोजाइगस है, राइट? कैसी है? होमोजाइगस, क्योंकि सेम एलील है ना। तो ये ट्रू टाइप का प्लांट हुआ। जिस प्लांट में होमोजाइगस कंडीशन है वो ट्रू टाइप का प्लांट, यानी कि गैमेट, सेम गैमेट है इसमें। और दूसरी बात है एलील भी सेम है, राइट? जैसे कि अगर सेल्फ पॉलिनेशन होगा, सेल्फ पॉलिनेटेड प्लांट रहेगा, क्योंकि मेंडल्स ने कौन सा प्लांट सिलेक्ट किया है? पी प्लांट, जिसमें क्या होता है? सेल्फ पॉलिनेशन होता है। जैसे कि देखो, अगर ये एक छोटा सा फ्लावर है उसका, और उसमें क्या हुआ? सेल्फ पॉलिनेशन, यानी कि ये जो सेम प्लांट है उसी की कैरेक्टर उसमें जा रहा है, क्रॉसिंग नहीं हो रही है, तो इसे हम प्योर लाइन कहेंगे। इसके जो भी प्रोजेनी आएंगे, यानी कि अनदर जो F1 जनरेशन या F2 जनरेशन में जो भी आएंगे वो किसी क्रॉसिंग की वजह से नहीं आएंगे। तो ये एक ही प्लांट जो सेल्फ पॉलिनेशन की वजह से फर्टिलाइजेशन होता है, तो एक ही प्लांट के जनरेशन आएंगे। तो अगर इसका
कंडीशन जो होगा वो अगर ये रहेगा तो यही आगे के जनरेशन में जाएगा, क्योंकि इसमें कुछ क्रॉसिंग नहीं है। ऐसे क्रॉसिंग रही थी तो ये हेटेरोजाइगस कंडीशन होती है, लेकिन इसमें अगर क्रॉसिंग नहीं रहती तो इसमें हेटेरोजाइगस कंडीशन रहती है, होमोजाइगस कंडीशन रहती है। तो ये आगे बहुत है, हम देखने वाले हैं। तो प्योर लाइन जो होती है वो पूरे कैसे होते हैं, प्योर होते हैं प्लांट, ठीक है ना, प्योर। तो बाकी का जो पार्ट है हम आगे देखने वाले हैं, राइट। तो नेक्स्ट देखते हैं F1 एंड F2 जनरेशन, लास्ट का रह गया सिर्फ हमारा। बाकी का हम बाद में देखने ही वाले हैं, जो भी बैक क्रॉस है, टेस्ट क्रॉस है, आगे डिटेल में पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। लास्ट के 2 रह गए, F1 जनरेशन, F2 F3, राइट। एक ही समझ में लेते हैं, F1 जनरेशन। अभी F1 क्या है, F1 जनरेशन को बोलते हैं फर्स्ट फिलियल जनरेशन। क्या बोलते हैं, फर्स्ट फिलियल जनरेशन। मतलब क्या है, पेरेंट्स एंड ऑफस्प्रिंग, पेरेंट्स एंड ऑफस्प्रिंग। तो पेरेंट्स रहेंगे और पेरेंट्स के ऑफस्प्रिंग अगर रहेंगे तो ऑफस्प्रिंग क्या है, फर्स्ट जनरेशन। उसकी अगर आगे की जनरेशन तो वो सेकेंड फिलियल जनरेशन, राइट। तो इसको बोलेंगे आप, जैसे कि क्या, फिर से वही एग्जांपल्स, टॉल एंड ड्वार्फ, यानी कैपिटल टी स्मॉल टी। तो यहाँ से क्या आएगा, ये फर्स्ट जनरेशन आएगा, कैपिटल टी स्मॉल टी। इसको क्या कहेंगे हम, F1 जनरेशन। क्या कहेंगे, F1 जनरेशन। अगर डायहाइब्रिड क्रॉस होगा, ये मोनोहाइब्रिड है, डायहाइब्रिड होगा तो डायहाइब्रिड में F2 F3 आगे के जनरेशन, फर्स्ट फिलियल जनरेशन। समझ में आ रहा। तो ये ऑफस्प्रिंग है और ये क्या थे, पेरेंट्स एंड ऑफस्प्रिंग। ऑफस्प्रिंग पेरेंट्स से जो ऑफस्प्रिंग फॉर्म हुई वो है फर्स्ट फिलियल जनरेशन, राइट। तो अभी इसकी ये पूरा जो आपने देखा, इसको एक ही ट्रिक में मैं समझाऊंगा पूरा। अभी देखो इसे, राइट, हाँ अच्छे से देखो, राइट। फर्स्ट से लेके लास्ट तक मैं समझाऊंगा आपको क्या होता है, ठीक है। देखो अभी मैंने क्या क्या बताया था, पहले से शुरू करो। पहली टर्म क्या थी बताओ, हाँ क्या थी पहली टर्म, समझ में आ रहा है कुछ, कैरेक्टर, राइट। तो कैरेक्टर से शुरू किया था। तो अगर हम बात करते हैं कैरेक्टर की, तो पहला कैरेक्टर जो था वो था हाइट। हाइट को क्या बोलते हैं हम, कैरेक्टर। क्या बोलते हैं, कैरेक्टर। ये हुआ कैरेक्टर। अभी हाइट में 2 जैसे हमने बताए थे, मैंने बताए थे ट्रेट। अभी ट्रेट क्या है, ट्रेट ड्वार्फ, ठीक है। ये क्या हुए, ट्रेट, हाइट के ट्रेट। तो इसे हम क्या कहेंगे, ट्रेट। ओके, कैरेक्टर एंड ट्रेट दोनों हो गया आपको अच्छे से क्लियर। अब ट्रेट के बाद क्या थी, फैक्टर या जीन। डायरेक्टली जीन पे जाते हैं हम। तो जीन को कैसे समझे, जैसे कि अगर इसका कैपिटल टी ये जो सेट है, इसको हम क्या कहेंगे, जीन। क्या कहेंगे, जीन, राइट। समझ में आ रहा है। इसका जो जीन होगा वो एक पूरा सेट ऐसा रहेगा, तो इसको हम बोलेंगे जीन। अब दूसरी बात, जीन के बाद हमने कौन सी कंसेप्ट देखी थी, देखिए जैसे कि क्या देखा था हमने, डोमिनेंट। तो डोमिनेंट एलील एंड रिसेसिव एलील आपको दिख रहा है, ये कौन से है, इसी को हम क्या बोलेंगे, डोमिनेंट एलील, ठीक है ना। तो एलील कौन से है, कैपिटल टी, ये 2 फॉर्म है, ये क्या है, एलील है, एलील। सो डोमिनेंट एलील है, या इसके 2 एलील होंगे, ये स्मॉल टी, ठीक है, स्मॉल टी एंड स्मॉल टी, ये भी क्या है, एलील है ना, राइट। तो अल्टरनेटिव फॉर्म्स। अभी देखो आपको कौन कौन से टर्म क्लियर हुए, कैरेक्टर हुआ, ट्रेट, उसके बाद जीन के बाद एलील के बाद डोमिनेंट एलील एंड रिसेसिव एलील। तो इसको कौन सा एलील बोलेंगे हम, रिसेसिव एलील। क्या बोलेंगे, रिसेसिव एलील, ओके, समझ में आ रहा। अभी होमोजाइगस एंड हेटेरोजाइगस, ये भी सिंपल है। कैपिटल टी रहेगा तो इसको ही हम बोलेंगे होमोजाइगस कंडीशन। होमो मीन्स सिमिलर, राइट। तो ये सेम है ना, तो सिमिलर। हेटेरोजाइगस सिर्फ इसको हम कैसे कह सकते हैं,
हेट्रोजाइगस कंडीशन अगर आपको जानना है तो ये कैपिटल टी, ये स्मॉल टी, इससे होगा एक जो रहता है वो, इसको हम बोलते हैं हेटेरो। हेटेरो का मतलब है डिफरेंट, हेटेरो का मतलब है डिफरेंट पेयर ऑफ एलील, यानी कि यहाँ पे जो पेयर दिख रही है डिफरेंट दिख रही है। समझ में आ रहा है? हेट्रोजाइगस। अभी हम बात करते हैं, उसके बाद हमने क्या देखा था, फिनोटाइप एंड जीनोटाइप। तो ये जो पर्टिकुलर रहता है, राइट, फिनोटाइप एंड जीनोटाइप की बात करें, अगर यहाँ पे ये जो है ये अगर जीनोटाइप रहेगा, ये सब जीनोटाइप है, ये जीनोटाइप है, ये जीनोटाइप, तो ये जीनोटाइप का फिनोटाइप क्या रहेगा इसका, ये अगर जीनोटाइप है कैपिटल फिनोटाइप क्या रहेगा, बताओ फिनोटाइप क्या रहेगा? टॉल। क्या रहेगा? टॉल। क्योंकि टॉल जो है वो ऑब्जर्वेबल कैरेक्टर है, तो ये दिखता है, तो जीनोटाइप का फिनोटाइप क्या रहेगा? टॉल। समझ में आ रहा है? तो ये सब कुछ हमने देखा। अभी प्योर लाइन बोले तो इसको भी हम क्या बोल सकते हैं, एक प्रकार से यहाँ पे ये होमोजाइगस कंडीशन है, तो होमोजाइगस जहाँ पे रहता है उसे हम क्या बोलते हैं? प्योर लाइन। समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ, राइट? तो ये कुछ बातें हैं, ये ट्रिक्स आपको समझ में आ रही होगी, राइट? तो मैंने क्या क्या आपको समझाया, कैरेक्टर, ट्रेट, उसके बाद जीन, फैक्टर, एलील, होमोजाइगस, देन हेट्रोजाइगस, जीनोटाइप, फिनोटाइप। फिनोटाइप यहाँ पे लिखता हूँ मैं, फिनोटाइप यानी कि वो क्या होता है? एक्सटर्नल अपीयरेंस। समझ में आ रहा है? इसको अच्छे से देखो, अगर ये समझ में आते हैं तो आपको आगे के क्रॉस भी समझ में आएंगे। अभी जनरेशन में जनरेशन भी आपको पता चली, F1 जनरेशन किसको बोलते हैं, तो मैं पूरा नहीं दिखा था अभी, ये बहुत हो गया, ठीक है, समझने के लिए, राइट? तो ये कुछ टर्म्स है आपको अच्छे से ध्यान में रखने पड़ेंगे। अब नेक्स्ट में हम आगे का जो पार्ट है वो कवर करेंगे, जिसमें हम मेंडल्स का एक्सपेरिमेंट देखने वाले हैं, मेंडल्स ने कौन सा एक्सपेरिमेंट किया है, ठीक है? तो आई होप आपको ये पूरा वीडियो जो है वो समझ में आया होगा। अगर अंडरस्टैंड हुआ हो तो इसके ऊपर कमेंट करें, शेयर करें, इसे लाइक करें एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।